दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय सेना में कौन सा पद होता है और कौन से पद में क्या रैंक होती है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने स्टार लगते हैं, कौन सा बैज मिलता है। ये सारी जानकारी सिर्फ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, आपको तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलो दोस्तों, वीडियो में देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू स्टार्ट वीडियो। भारतीय सेना में सबसे निम्नतम पद जो दोस्तों होता है वो होता है सिपाही का। सिपाही रैंक नॉन कमीशन ऑफिसर की सबसे छोटी पोस्ट होती है। सिपाही रैंक वालों की वर्दी में किसी तरह का सिंबल या चिन्ह नहीं होता है। उनकी यूनिफॉर्म में केवल उनके रेजिडेंट का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 20 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है। और अगर सिपाही की सैलरी की बात की जाए तो इनकी पे स्केल के अनुसार 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये इनकी पे स्केल है, स्टार्टिंग सैलरी है। और अगर इनकी इन हैंड सैलरी की बात की जाए 25,000 इनकी इन हैंड सैलरी है। इनको 11% DA मिलता है दोस्तों सिपाही के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है हमारा लांस नायक का। यदि बात की जाए लांस नायक की तो नायक के बाद यह छोटा पद होता है। इनके लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिप होती है। लांस नायक का रिटायरमेंट 22 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है दोस्तों। और अगर इनकी लांस नायक की सैलरी की बात की जाए तो इनका स्टार्टिंग पे स्केल 5200 से लेकर 20,200 रुपये तक है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो 30,000 रुपये इनकी इनहैंड सैलरी है, प्लस इनको 11% DA मिलता है दोस्तों। लांस नायक पद के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है दोस्तों नायक का। नायक की रैंक हवलदार के बाद और लांस नायक से बड़ी होती है। इनकी वर्दी पर वी शेप की 2 स्ट्रिप्स होती हैं। यदि बात की जाए इनके रिटायरमेंट की तो नायक का रिटायरमेंट 22 साल की सर्विस पूरी होने के बाद हो जाता है दोस्तों। और इनकी सैलरी की बात की जाए तो नायक का स्टार्टिंग पे स्केल 5200 रुपये से लेकर 20,200 तक है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो लगभग 35,000 इन हैंड सैलरी प्लस 11% DA इनको मिलता है दोस्तों नायक के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है हमारा हवलदार का पद। हवलदार को नॉन कमीशन ऑफिसर की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। जितने भी सिपाही होते हैं उनके प्रमोशन के आधार पर इसका सिलेक्शन किया जाता है। नॉन कमीशन ऑफिसर में सबसे बड़ा पद हवलदार का होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप्स लगी होती हैं जो कि वी शेप की होती हैं। जानकारी के लिए बता दें, हवलदार का रिटायरमेंट 24 साल की सर्विस के बाद कर दिया जाता है दोस्तों। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो 5200 से 20,200 रुपये इनकी पे स्केल है। और अगर इनकी हिनेंड सैलरी की बात की जाए तो 40,000 रुपये इनकी इलेन सैलरी प्लस 11% इनको DA मिलता है दोस्तों हवलदार के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार जूनियर कमीशन ऑफिसर की पहली सीढ़ी है। सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक होती है। नायब सूबेदार की पहचान यह होती है कि इनकी वर्दी में 5 मुख वाला स्टार होता है, साथ ही इसमें लाल और पीले रंग की पट्टी होती है। इस रैंक के अधिकारी 28 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो इनका पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये इनकी पे स्केल है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो 45,000 इनकी इनहैंड सैलरी प्लस 11% DA इनको मिलता है दोस्तों। नायब सूबेदार के बाद जो हमारा अगला पद होता है दोस्तों वो होता है सूबेदार का। सूबेदार की रैंक नायब सूबेदार से बड़ी रैंक है। यह जूनियर कमीशन ऑफिसर की कैटेगरी में शामिल हैं। सूबेदार की वर्दी पर 2-2 स्टार लगे होते हैं और 2-2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। ये केवल 52 साल तक सर्विस कर सकते हैं। बता दें 30 साल की सर्विस के बाद JCO पद पर सूबेदार रैंक पर तैनात ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है दोस्तों। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो इनकी सैलरी 9300 से लेकर 34,800 रुपये इनकी पे स्केल है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो 50,000 रुपये इनकी इनहैंड सैलरी प्लस 11% इनको DA मिलता है दोस्तों सूबेदार के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है सूबेदार मेजर का। जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक की बात की जाए तो सूबेदार मेजर जूनियर अधिकारी पद में सबसे हाई लेवल की रैंक है। सूबेदार मेजर रैंक को जूनियर कमीशन ऑफिसर की लास्ट सीढ़ी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद यदि आपको रैंक मिलती है तो आप सीनियर कमीशन ऑफिसर में शामिल हो जाते हैं दोस्तों। अगर
सूबेदार मेजर की सैलरी की बात की जाए तो इनका वेतनमान पे स्केल 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए दोस्तों 65,000 यानी कि 65,000 रुपये इनकी सैलरी है, प्लस इनको 11% डीए मिलता है दोस्तों सूबेदार मेजर के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है लेफ्टिनेंट का। कमीशन्ड होने के बाद लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी में मिलने वाली पहली रैंक है। एक ऑफिसर बनने की शुरुआत ही लेफ्टिनेंट रैंक से होती है। ये सभी जूनियर रैंक से बड़ी रैंक होती है और ये सभी अपने से जूनियर पोस्ट वाले ऑफिसर को आदेश दे सकते हैं। यदि लेफ्टिनेंट पद की पहचान की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट की वर्दी पर गोल्डन कलर के 2 स्टार लगे होते हैं। बता दें लेफ्टिनेंट आईए में ओटीए से ट्रेनिंग लेते हैं, इसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, जिसके बाद वह आगे प्रमोशन के लिए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। और अगर इनकी सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों लेफ्टिनेंट की जो सैलरी पे स्केल हमारा होता है वेतनमान 15,600 से लेकर 39,100 रुपये इनका वेतनमान होता है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो 68,000 रुपये इनकी सैलरी इनहैंड, प्लस इनको 11% डीए मिलता है दोस्तों लेफ्टिनेंट के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो होता है कैप्टन का। कैप्टन की रैंक मेजर के बाद आती है। कैप्टन रैंक कमीशन होने के 2 साल की सर्विस के बाद समय सीमा के बेस्ट पर दी जाती है। यदि इस रैंक की बात की जाए तो कैप्टन के बैच पर 3 स्टार बने होते हैं। कैप्टन बनने के 2 साल तक की मिलिट्री सर्विस और सभी नियमों का पालन करना हो जरूरी है, तभी आप कैप्टन बन सकते हैं दोस्तों। अगर कैप्टन की सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों 15,600 से लेकर 39,100 रुपये इनकी वेतनमान है, ये पे स्केल है। और इनकी इनहैंड सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो 75,000 यानी कि 75,000 रुपये इनकी इनहैंड सैलरी, प्लस इनको 11% डीए मिलता है दोस्तों। कैप्टन के बाद जो हमारा अगला पद होता है वो तो दोस्तों होता है मेजर का। मेजर की रैंक कैप्टन से बड़ी और लेफ्टिनेंट कर्नल से छोटी रैंक होती है। ये इंडियन आर्मी की 7वीं बड़ी पोस्ट है। मेजर की रैंक किसी भी ऑफिसर के लिए बहुत ही नॉर्मल मानी जाती है। इस पद पर प्रमोशन पाने के लिए आपकी 6 सालों की सर्विस होनी जरूरी है। यदि बात करें मेजर की पहचान की तो मेजर के बैच पर एक गोल्डन रंग का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसी के साथ इस पोस्ट के लिए पार्ट बी का पेपर पास करना भी जरूरी होता है दोस्तों। और अगर मेजर की सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो इनकी पे स्केल वेतनमान 15,600 से लेकर 39,100 रुपये है। और इनकी अगर इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो 1 लाख रुपए इनकी इनहैंड सैलरी, प्लस इनको 11% डीए मिलता है दोस्तों मेजर के बाद जो हमारा अगला पद होता है दोस्तों वो होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का। दोस्तों यदि आप सीनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक में आना चाहते हैं तो बता दें लेफ्टिनेंट कर्नल सीनियर ऑफिसर बनने की पहली सीढ़ी है। यह रैंक मेजर से बड़ी रैंक होती है। इस रैंक में आने के लिए जवान को 13 साल की कमीशन सर्विस को पूरा करना जरूरी है, जिसके बाद ही जवान का प्रमोशन इस रैंक के लिए होता है। यदि बात करें लेफ्टिनेंट कर्नल की पहचान की तो लेफ्टिनेंट कर्नल के बैच पर एक राष्ट्रीय चिन्ह और 5 पॉइंट वाला स्टार होता है। इसी के साथ इस पोस्ट के लिए पार्ट डी का पेपर पास करना जरूरी होता है दोस्तों। अगर दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल की सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों इनकी पे स्केल 37,400 से लेकर 67,000 इसकी पे स्केल है। और अगर इनहैंड सैलरी की बात की जाए दोस्तों तो 1,12,000 रुपये इसकी इनहैंड सैलरी है, प्लस 11% इसको डीए मिलता है दोस्तों जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो अगला पद होता है दोस्तों वो होता है कर्नल का। कर्नल भारतीय सेना की 5वें नंबर की रैंक है। ये रैंक एक सीनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक है। कर्नल अधिकारी की वर्दी में उनके सोल्जर पर गोल्डन रंग का अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे हुए हैं। इसी के साथ अधिकारी के कलर में मेहरून रंग का पैच भी है। जानकारी के लिए बता दें कि यह रैंक इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन के बराबर है और ये पद कर्नल हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट फील्ड है। इसमें आपको 15 साल तक की सेवा करनी जरूरी है, तभी आप कर्नल बन सकते हैं। कर्नल पद पर ऑफिसर को 54 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है दोस्तों। और अगर कर्नल की सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों पे स्केल 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये पे स्केल है। और इनहैंड सैलरी की बात की जाए दोस्तों 1,30,000 रुपये इनहैंड सैलरी, प्लस 11% इसको डीए मिलता है दोस्तों कर्नल के बाद जो हमारा अगला पद होता है दोस्तों वो होता है ब्रिगेडियर का। दोस्तों अगर बात की जाए ब्रिगेडियर की तो यह मेजर जनरल की रैंक के बाद 4थी सबसे बड़ी रैंक है। इस पद का प्रमोशन सिलेक्शन के माध्यम से किया जाता है। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। यह रैंक उसी अधिकारी को मिलती है जिसने 25 साल की कमीशन सेवा की है। इस रैंक पर ऑफिसर्स 56 साल तक सर्विस करते हैं, जिसके बाद वह रिटायर हो जाते हैं दोस्तों।
और अगर बात करें ब्रिगेडियर की सैलरी की दोस्तों, तो इसका वेतनमान 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये इसका वेतनमान है। और अगर इनहैंड सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों 1,39,600 रुपये इनकी इनहैंड सैलरी है, प्लस इनको 11% DA प्लस उससे अधिक मिलता है दोस्तों ब्रिगेडियर के बाद जो हमारा अगला पद होता है दोस्तों, वो होता है मेजर जनरल का। मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के बाद आते हैं। मेजर जनरल की रैंक मेजर जनरल के पद पर तैनात अधिकारी के दोनों शोल्डर पर एक कैंची और क्रॉस में डंडे लगे रहते हैं और साथ ही इसके बीच एक स्टार भी लगा हुआ रहता है। अधिकारी के दोनों कलर पर 2 स्टार लगे हुए रहते हैं। आपको मेजर जनरल बनने के लिए 32 सालों का सर्विस कमीशन पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। इस पद पर प्रमोशन सिलेक्शन के जरिए होता है। बता दें, मेजर जनरल डिवीजन के कमांडर के रूप में काम करते हैं। मेजर जनरल 10,000 से 16,000 सैनिकों का नेतृत्व करते हैं। मेजर जनरल पद ऑफिसर को 58 साल बाद रिटायर कर दिया जाता है दोस्तों। और इनकी सैलरी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो मेजर जनरल की पे स्केल स्टार्टिंग 37,400 से लेकर 67,000 रुपये इसकी पे स्केल है। और इसमें लगभग इनहैंड सैलरी 1,44,200 से इससे अधिक सैलरी इनको दी जाती है। प्लस इनको 11% DA और अधिक सेवा भत्ताएं दी जाते हैं दोस्तों मेजर जनरल के बाद जो हमारा अगला पद होता है दोस्तों, लास्ट पद होता है जहां तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, वो पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल का। लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट जनरल के बाद आती है। ये सेना की सबसे दूसरी रैंक होती है, सबसे बड़ी। लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर इंडियन आर्मी का नेतृत्व करती है, जिसके अंडर 60 से 70,000 सैनिक होते हैं। जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल को 36 साल की कमीशन सर्विस के बाद सिलेक्ट किया जाता है। बता दें, लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी कमांडर की पोस्ट भी संभाल सकते हैं। दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल की अगर सैलरी की बात की जाए तो दोस्तों इनकी पे स्केल 37,400 रुपये से लेकर 67,000 रुपये इनकी पे स्केल है। और यह इनकी सैलरी इन हैंड की बात की जाए तो दोस्तों 1,82,400 रुपये से लेकर अधिक इनकी सैलरी इनकी होती है दोस्तों। और इनको अन्य बहुत सारे भत्ते और 11% DA इनको मिलता है दोस्तों। इस पोस्ट के बाद दोस्तों एक पोस्ट होता है, वो होता है जनरल का। जनरल के पद तक हर कोई नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। ये लास्ट पद होता है जहां तक ये पहुंच सकते हैं दोस्तों। अगर आप भी प्रतियोगी परीक्षा या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। हमारा चैनल RS एजुकेटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। आपको ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है और आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी मिलेगी दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को देखते रहें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।